क्लियर करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ। तो बेटा गैल्वेनोमीटर का क्या काम होगा यहाँ पर, एक्चुअल में जो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, जैसे मैंने बताया ना, गैल्वेनिक सेल का काम क्या है बेटा, करंट को रिड्यूस करना, ठीक है। अब वो कैसे हो रहे हैं वो भी देखेंगे। ये बीच में क्या लगा हुआ बेटा, अदिति, ये ब्रिज जैसा क्या है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज है। इसका क्या काम होता है, पहले ये होता क्या है, ये पहले तो ये पढ़ते हैं, सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। तो सॉल्ट ब्रिज की बेटा डेफिनेशन क्या होगी, इट इज ए यू शेप ट्यूब। कैसी शेप है बेटा इसकी, यू शेप ट्यूब। और इसके अंदर क्या फिल रहता है बेटा, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सॉल्ट ब्रिज किस किस से बनाए हैं, बताओ बेटा, नोट्स में से इनर्ट देखो। इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का बेटा मतलब क्या हुआ, इनर्ट का मतलब क्या होता है, इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्शन ना करें। तो ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा बेसिकली कैसा होना चाहिए, जो इधर की साइड और इधर की साइड क्या हो, किसी से रिएक्ट ना करे, इसलिए इनका नाम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। कौन कौन से होते हैं योगेश इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, कौन कौन से भर सकते हो, दो तीन कॉमन इलेक्ट्रोलाइट्स बताए थे, कौन कौन से बेटा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन होता है KCl, KCl, पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सॉल्ट हो गया। और एक और था KCl और KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, NH4NO3, ठीक है। ये सब बेटा यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा इसमें क्या होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट के अलावा और भी कोई चीज होती है, याद है किसी को, और क्या फिल करते हैं बेटा, सिमरन बेटा और क्या चीज फिल करेंगे एक सॉल्ट ब्रिज के अंदर, एक तो हमारा हो गया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। और इसके साथ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट बेटा यहाँ से निकले नहीं ग्रेविटी की वजह से, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़ते हैं बेटा, प्लस जिलेटिन। जिलेटिन ऐड करते हैं, गुड। जिलेटिन का अगर हम बोलते हैं, दो चीजों का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक का। इनका बेटा काम क्या होता है, इनका काम होता है इस इलेक्ट्रोलाइट की विस्कोसिटी को बढ़ा देना। किसको बढ़ा देना बेटा, विस्कोसिटी को बढ़ाना। विस्कोसिटी को बढ़ाना मतलब कि क्या, एक तरीके से योगेश क्या हो जाएगा, लिक्विड गाढ़ा होना चाहिए या फिर थिक होना चाहिए, थिक होना चाहिए, थिन या थिक, आप क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट निकल जाए, नहीं सर, नहीं चाहते हैं, यानी कि ठीक हमें होगा, विस्कोसिटी, हाँ विस्कोसिटी विस्कोसिटी बढ़ाएंगे। बढ़ानी है। तो बेटा अगर ये जिलेटिन डालते हैं तो क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एक जेल जैसा बन जाता है। अब जेल देखो आसानी से फ्लो नहीं करता, सबको पता है बेटा, जेल जो है वो आसानी से फ्लो नहीं करेगा। तो आसानी से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा, यही तो हम चाहते हैं, इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीजों को बेटा इसमें डालते हैं। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, देखो ये क्या है, कॉटन प्लग्स है, सिलिकॉन, ठीक है। अब चलो एक बार और कर लेते हैं यहाँ पर, ये सॉल्ट ब्रिज के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो योगेश बताओ कौन कौन से बेटा फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सॉल्ट ब्रिज, इसके फंक्शंस कौन कौन से बेटा, फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज कौन कौन से होंगे बेटा, योगेश बोलो, तीन फंक्शन है अभी। अदिति कौन कौन से पॉइंट याद है बेटा, सबसे पहला काम क्या है, सबसे इंपोर्टेंट, इस सेल के अंदर बेटा क्या दिखता है आपको, देखो दो इलेक्ट्रोलाइट है, एक सॉल्ट ब्रिज है। यहां से मान लो ये क्या है ना, एनोड होता है, हाँ बोलो प्रथम, प्रथम क्या हुआ बेटा, माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या, ये एनोड हो गया, ये बेटा कैथोड हो गया। अब बेटा बताओ सॉल्ट ब्रिज की क्या क्या काम थे योगेश, पहला बेटा का क्या काम होगा, इस पूरे सर्किट को कंप्लीट करना,
मान लो बेटा आपको पता है अच्छे से फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि कभी भी जैसे मान लो अगर कहीं एक साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कोई भी सर्किट जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक बेटा उसके अंदर क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। यस और नो योगेश? सर्किट को बेटा कंप्लीट करना जरूरी है ना योगेश? यस सर। तो सर्किट बेटा कैसे कंप्लीट होगा? इस शॉर्ट ब्रिज की वजह से। एक साइड से तो बेटा ये देखो ऊपर का रास्ता तो ये हो गया, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलते हैं अभी पढ़ेंगे, उसको भी बताऊंगा आपको सारा, ठीक है? तो बेटा मेन तीन फंक्शन थे, एक तो हो गया आपका टू कंप्लीट द सर्किट, ठीक है? फर्स्ट क्या हो गया बेटा? टू कंप्लीट द सर्किट। दूसरा बेटा क्या करता है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सेल। सेल के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखेगा। अब ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का मतलब क्या है? न्यूट्रल चीज का मतलब क्या होता है योगेश? योगेश बताओ। न्यूट्रल का मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आपस में इक्वल कर देना, है कि नहीं? हाँ सर। बेटा इस सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो उसमें आपको केटायंस भी नजर आते हैं, मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज भी नजर आते हैं और नेगेटिवली दिखते हैं। सबको पता है बेटा? जैसे जिंक सल्फेट के अंदर देखो बेटा कौन कौन से आयंस हैं? Zn प्लस सल्फेट, है ना? तो बेटा देखो केटायन भी है और एनायन भी है। इसी तरीके से उधर भी देखोगे तो कौन कौन से बेटा Cu प्लस आयन भी है और सल्फेट आयन भी है कि नहीं? तो बेटा हम क्या करने हैं, सेकंड फंक्शन इसका क्या है? फर्स्ट तो हो गया कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को कंप्लीट करना, ठीक है? दूसरा बेटा क्या करेगा? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। कैसे करेगा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वो भी बताएंगे आगे। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है योगेश? मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का कि बेटा जितने पॉजिटिव आयंस यहाँ पर है, ठीक है, जितने पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर है उतने कहाँ रहे? इस साइड पर रहे, है कि नहीं? यस ये सर। बहुत जरूरी है बेटा। अगर कहीं पर आप करंट फ्लो करना चाहते हो तो सबसे जरूरी क्या है कि आपके यहाँ पर चार्ज और यहाँ पर चार्ज इक्वल होने चाहिए, ठीक है? चलो, तो एक तो हो गया कंप्लीट द सर्किट, दूसरा हो गया बेटा मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वो भी समझेंगे कैसे, ठीक है? और तीसरा बेटा पॉइंट क्या होता है? नोट्स में दिए हुए हैं सारे। योगेश क्या लिखा है बेटा थर्ड पॉइंट? बताओ। सॉल्व ब्रिज की हेडिंग में होगा गैल्वेनिक सेल के फंक्शन की, मैंने देखो एक जगह लिखवा रखा है, मिला? योगेश does not allow बेटा इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स। कहीं लिखा है ऐसा अदिति? इट डज नॉट अलाउ द इंटरमिक्सिंग ऑफ, हाँ है कि नहीं? इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता बेटा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये आपस में मिक्स ना हो जाए, ठीक है बेटा? बोलो आगे अच्छे से समझ में आई थी? तीन पॉइंट कौन कौन से बेटा देखो? कंप्लीट द सर्किट, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और थर्ड अभी बताया डज नॉट अलाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है बेटा? आया समझ में? बताओ जल्दी। अब फंक्शनिंग देखेंगे फिर, ठीक है दीदी? तीन पॉइंट्स बेटा समझ में आ गए अच्छे से सबको? रिप्लाई तो करो। Yes, नंदिनी, ठीक है बेटा? तो चलो अब फंक्शनिंग देखते हैं। फंक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो फंक्शनिंग से पहले बेटा गुड, फंक्शनिंग से पहले बेटा इसके अंदर क्या क्या चीजें दिख रही हैं सबको क्लियर हो रहा है? दो इलेक्ट्रोड्स हैं बेटा, दो डिफरेंट मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली हैं, ध्यान से देखें। और जिस मेटल की बेटा आपने इलेक्ट्रोड ली है उसी मेटल का एक क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है निधि? जिस मेटल का बेटा हमने इलेक्ट्रोड लिया है, यानी जिंक का अगर लिया है तो जिंक का ही हमें क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक आयन उसमें जरूर होने चाहिए। समझ गए मेरी बात सभी? जिंक क्लोराइड भी ले सकते हैं, जिंक सल्फेट भी ले सकते हैं, कोई भी
जिंक का साल्ट ले सकते हैं। इसी तरीके से बेटा कॉपर की साइड पर देखो, अगर कॉपर मेटल है तो कॉपर के साथ देखो किस में डिप कर रखा है। हाँ निधि बेटा बोलो, रिप्लाई करो, कुछ कह रहे थे, आ रहा है समझ में? तो बेटा कॉपर को देखो किसमें डिप किया हुआ हमने, कॉपर सल्फेट के अंदर, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो दोनों की कंसंट्रेशन बेटा अपने को एक जैसी लेनी है, तभी ये सेल सही से काम करेगा। क्या करना है बेटा, कंसंट्रेशन एक जैसी ली है, 1 मोलर 1 मोलर, ठीक है। चलो उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, इन दोनों को बेटा किससे कनेक्ट किया है हमने, ऊपर से एक वायर जोड़ रखा है। ये वायर बेटा उसके बीच में, वायर के बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ठीक है वैष्णवी। अब गैल्वेनोमीटर का क्या काम था बताया था आपको, इस सर्किट के अंदर क्या होने वाला है, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस सर्किट योगेश, एक्चुअल में हमारा काम क्या है यहाँ पर बेटा, इस सेल के अंदर क्या होगा बोलो तो, कौन सी एनर्जी किसमें होगी ये बताओ, कौन सी एनर्जी बेटा कन्वर्ट होगी किसमें, गैल्वेनोमीटर कब लगाते हैं, हाँ केमिकल इलेक्ट्रिकल में, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। और केमिकल बेटा कहां से आएगी, बार बार बोल रहा हूं, ये केमिकल एनर्जी कहां से आएगी, इन सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे, क्या होंगे योगेश, केमिकल रिएक्शंस, और वो भी कौन से वाले, उनको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या है बेटा बोलो, रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स भी कैसे होने चाहिए, स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। हाँ चल, तो पूरी चीज क्या बन गई योगेश, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है बेटा। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस जो होंगे इस पर, यानी एक साइड आपका ऑक्सीडेशन होगा, एक साइड रिडक्शन होगा, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन नाम सुनने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका बेटा कुछ भी मतलब नहीं है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जो लगातार हो, बीच में रुके नहीं, ठीक है योगेश, जिससे अपने बेटा कंटिन्यूअसली एनर्जी बनती रहे, पहली चीज। दूसरा बेटा रिडॉक्स का मतलब क्या है, जहां पर रिडक्शन भी हो ऑक्सीडेशन भी हो, तो वो दोनों होते हैं इस सेल में, होते हैं योगेश, बताओ। एनोड पर क्या होगा योगेश, अब हम देखते हैं रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, प्रोसेस कैसे होगी। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एक रेडियल सेल के अंदर, यहाँ पर जिंक की इलेक्ट्रोड्स है, जिंक किस पे कन्वर्ट होगा, जिंक की इलेक्ट्रोड में से जिंक बेटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छे से याद कर लो बात सभी बच्चे। ऑक्सीडेशन का मतलब बेटा क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या बोलते हैं, रिडक्शन बेटा क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा कैसे होंगे बताओ, जिंक मेटल किस में कन्वर्ट होना चाहिए, जब कोई मेटल, योगेश ऑक्सीडेशन बेटा कब बोलोगे, जब कोई मेटल का एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो वो कैसा चार्ज बनेगा, कीटायन बनेगा या एनायन बनेगा योगेश, कीटायन बनेगा। कैसे देखो, जिंक सॉलिड बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Zn2 प्लस आयन एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन होगा एनोड पर। देखो सभी बच्चे, जिंक सॉलिड किसमें बेटा कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा, वैष्णवी ठीक है। अब ये Zn2 प्लस कहां से जाएंगे, अब ये जो आयंस बनेंगे कहीं तो जाएंगे, जिंक Zn2 प्लस आयंस, जिंक के कीटायंस कहां जाएंगे बेटा, बोलो कहां जाएंगे, यहां से निकल के इस इलेक्ट्रोलाइट में से बेटा निकल के क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, है कि नहीं, सबको आगे समझ में।
और बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? उधर की तरफ। इलेक्ट्रोड से उधर चल जाएंगे। हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलने लग गए। लेकिन बेटा देखो इलेक्ट्रॉन भी तभी चलते हैं योगेश जब बेटा उनको खींचने वाला कोई हो, है कि नहीं? कोई भी यस सर। देखो एक सिंपल सा नियम है, आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस बेटा क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पर अट्रैक्ट। एक्चुअल में देखो, हाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ क्यों गए? सोचो, जिंक आयन है इसके अंदर, Zn2+ आयन निकल रहा है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ पर निकल रहा है तो पॉजिटिव। नीरज क्या हुआ? कैमरा ऑन कर दिया नीरज ने, क्या हुआ बेटा? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या होगा? इस तरफ तो आएंगे नहीं योगेश, क्यों? क्योंकि इधर तो बेटा पहले से ही केटायंस है ना, बोलो किसी भी तरीके से हाँ आप सर। या फिर ऐसे एक तो एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई यहाँ पर केटायंस रिलीज हो रहे हैं इसलिए नहीं आएंगे। दूसरी चीज देखो, जिंक अगर आपको इलेक्ट्रोड दिख रही है बेटा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। जब कहीं इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकलते हैं तो उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या हो गया बेटा? वो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स हो गया। और जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो गया उस पर खुद क्या चार्ज होता है? हमेशा फिजिक्स में भी देखो कौन सा बेटा चार्ज होगा उस पर योगेश? अगर मैं कहूँ मेरे में से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या इस चौक में से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा बेटा इस पर कौन सा चार्ज है? कौन सा चार्ज है बताओ? चार्ज भी तो हम मानते ही है पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा सर। क्यों पॉजिटिव चार्ज होगा? सर लूज हुआ ना एक। सुनो सुनो सुनो, मैं समझाता हूँ, ये पता है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। चार्ज बेटा बेसिकली क्या होता है? कुछ नहीं है। चार्ज को हमने नाम रख दिया है कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये सिर्फ बेटा कंपैरेटिव चीज है। क्या होती है योगेश? कंपैरेटिव चीज है कि नहीं? जैसे हाँ, कहीं से अगर बेटा नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो नेगेटिव होगा। समझाता हूँ कैसे। देखो फिजिक्स में आप याद करो, अभी पढ़ के भी चुके हो, हमारा जो ग्राउंड लेवल होता है, अर्थिंग करते हैं, एक छोटी सी चीज अर्थिंग करते हैं। अर्थिंग में बेटा अर्थिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? हमारा जो ये ग्राउंड है, ये अर्थ है, इसको बेटा कौन सा चार्ज का सोर्स मानते हैं? क्या है ये? कौन से चार्ज का सोर्स है योगेश? कौन से चार्ज का सोर्स मानते हैं बेटा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा है, देखो याद करो बेटा, नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता है। अदिति बोलो बेटा, ठीक बोल रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिसिटी जो ग्राउंड हमारा, हमेशा सर ने बताया होगा आपको कि अर्थ बेटा हमेशा जो होता है वो नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। सोचो करंट हमारे में से, जैसे हमें इलेक्ट्रिक करंट क्यों लगता है? एक सिंपल सी चीज, क्योंकि बेटा मान लो हमने किसी चीज को टच किया, जैसे किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच किया, तो एक्चुअल में बेटा क्या होगा, उसमें से जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो बेटा कहाँ जा रहे हैं? आदित्य कहाँ जाना चाहते हैं? हमेशा नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ, धरती की तरफ, क्योंकि वो क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज का सोर्स है। ठीक है, इसलिए चलो वो इतना ज्यादा फिजिक्स में मत जाओ, सिंपल सा देखो आप कि बेटा एनोड के ऊपर बेटा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो एनोड पर कौन सा चार्ज होगा बेटा? अगर हम चार्ज की बात करें तो योगेश कौन सा बेटा चार्ज आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिलीज हो रहे हैं तो नेगेटिव आ जाएगा। चलो याद करना है जैसे भी कर लो, ऐसे भी कर सकते हो कि जिंक आयन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ में भागेंगे, और इलेक्ट्रॉन बेटा जिसमें से निकल रहे हैं वो खुद क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बैटरी के अंदर होता है बेटा, तो बैटरी के अंदर करंट कहां से कहां जाता है? अगर एक बैटरी है तो हम बोलते हैं बेटा जैसे बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाते हैं? देखो जरा ध्यान देना सर बच्चे, ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन बेटा हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन आप क्या मानते हो योगेश? पॉजिटिव टू नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये तो बताया ना सर ने। बस सिंपल सी चीज देखो, हाँ। इलेक्ट्रॉन्स की बेटा डायरेक्शन क्या होती है?
अपोजिट होती है। तो एक्चुअल में बैटरी के अंदर कब, अगर बैटरी को किसी बल्ब किसी डिवाइस के साथ जोड़ें तो हमेशा बेटा जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, देखो कहाँ से निकल रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, नेगेटिव से। समझ गए। तो बस ये याद रखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं तो कौन सा चार्ज है बेटा इस पर, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और कैथोड पर कौन सा यस होगा सर। बेटा, कैथोड पर आ रहे हैं, इसका मतलब कैथोड पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, कैथोड पर पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया। बस एक सिंपल सी चीज है, याद कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। ये गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है ऐसा, ठीक है। चलो उसके बाद बेटा ये सॉल्यूशन की बात करें, हाँ यहाँ पर बेटा जिंक किसमें कन्वर्ट हुआ, जिंक आयन से, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो गए। अब बेटा कॉपर की साइड क्या रिएक्शन होगा, योगेश कॉपर की साइड क्या होगा, हम पहले भी बोल चुके हैं इसमें कौन से रिएक्शंस होने वाले हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस होने वाले हैं। तो ऑक्सीडेशन तो हमने देख लिया रिडॉक्स में से, रिडॉक्स का मतलब क्या, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन बेटा इस साइड पर हो रहा है तो उधर क्या हो रहा होगा, उस साइड पर कॉपर की साइड क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई मेटल इलेक्ट्रॉन्स कैसे लेगा, जब मेटल के आयंस बेटा किसी के पॉजिटिव चार्ज केटायंस है, अगर ये बेटा दो इलेक्ट्रॉन ले ले तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर, है कि नहीं? बस ये सिंपल सा रिएक्शन है। इस साइड पर बेटा ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है, इस साइड पर रिडक्शन होता है। अभी इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहे थे, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच गए। अभी बेटा रह गया बाकी सर्किट। बाकी सर्किट किसकी वजह से कंप्लीट होगा योगेश, बोलो। रिवीजन नहीं करते हो आप लोग इसलिए याद नहीं रहता है। प्रथम किसकी वजह से होगा, सॉल्ट ब्रिज की वजह से बेटा। तो सॉल्ट ब्रिज कैसे करता है इसको बैलेंस बेटा, योगेश कैसे करेगा, चार्ज को भी मेंटेन करना है उसको, ठीक है, सर्किट को भी कंप्लीट करना है और इंटरमिक्सिंग भी नहीं होगी, कैसे बताओ, इसका क्या प्रिंसिपल था, देखो क्या करेगा, क्या करता है बेटा, ये क्या करता है, जिस साइड दोनों साइड बेटा बैलेंस करेगा, मतलब कि एक तरीके से मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, कहीं पर भी चार्ज कम या ज्यादा ना हो। अब यहाँ पर देखो एक्चुअल में होगा क्या, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा योगेश, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी या नहीं, ये रिएक्शन बढ़ता चला जाएगा बेटा, है कि नहीं योगेश। तो कौन से आयन बेटा बढ़ जाएंगे बताओ उस टाइम बाद, जैसे रिएक्शन 50% हो गया तो आप क्या देखोगे, किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई सॉल्यूशन के अंदर, जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, एक्सेस हो गई, बोलो। अभी बेटा एक्सेस की वजह से क्या होगा, ये जिंक आयन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए तो सल्फेट आयन तो कम रह गए और जिंक आयन बढ़ गए। जब जिंक आयन बेटा बढ़ जाएंगे तो जिंक आयन पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स को जाने देंगे, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा, बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे हो गए तो इलेक्ट्रॉन एक एक निकल रहा है बेचारा, उसको क्या करेंगे बेटा, आसानी से नहीं जाने देंगे उसको, है कि नहीं, क्योंकि वो भी तो अपोजिट चार्जेस हो गए। अगर मैं कहूँ यहाँ पर बहुत सारे जिंक आयन इकट्ठे हैं, ये देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी इतने सारे हो गए तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बेटा पुश नहीं करने देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वहां जाने नहीं देंगे। और जब बेटा इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे नहीं तो क्या रिएक्शन होगा योगेश, नो सर। जब तक इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेंगे नहीं तब तक रिडक्शन हो ही नहीं पाएगा, यानी कि सेल प्रॉपर्ली काम करेगा नहीं कर पाएगा। तो बेटा एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, हमें इन एक्सेस आयंस को हटाना पड़ेगा यहाँ से, बोलो। और ये काम कौन करेगा, ये जो एक्स्ट्रा जिंक के आयंस आ गए हैं बेटा उनको कौन हटाता है योगेश, कौन हटाएगा बेटा, सॉल्ट ब्रिज। पालनहारी, कृष्ण भगवान की तरह है बीच में, इधर कौन और इधर पार्टनर दोनों को बैलेंस कर रहा है, ठीक है। चलो तो जिंक आयन बेटा जो एक्स्ट्रा होंगे उनको बैलेंस करेगा, कैसे करेगा, इसके अंदर बेटा क्या है, मान लो KCl है तो KCl बेटा क्या करेगा, KCl में से बोलो, जिंक आयन को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो योगेश कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अपने को क्या चाहिए होगा, एनायन चाहिए होगा बेटा, है कि नहीं। जितने जिंक आयन है
जितने जिंक आयन है एक्स्ट्रा वाले, उनको अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो बेटा किससे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वो, किस साल्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे? जब आप क्लोराइड के साथ उसको रिएक्ट करा दो तो Zn प्लस क्लोराइड के साथ आ जाएंगे, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। बोलो योगेश, ठीक है? यस सर। आया सबको समझ में बेटा? अदिति आया समझ में? ठीक है। यस सर। इसी तरह से बेटा उधर पर क्या होगा ये बता दो मुझे। अभी मैंने इस साइड पे बताया, उस साइड पर क्या होगा? राइट साइड पर बेटा क्या होने वाला है? किसके आयन ज्यादा होंगे, कॉपर के कि सल्फेट के? बताओ सोच के। यहां पर बेटा क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Cu+ में। तो क्या होगा बेटा, सारे के सारे धीरे धीरे कॉपर आयन क्या होंगे, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। बोलो यस और नो? कॉपर Yes, मेटल sir. में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो कॉपर आयन की बेटा कंसंट्रेशन, Cu2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी सॉल्यूशन के अंदर, बहुत कम हो जाएगी। यस और नो बताओ। Yes, sir. तो कंसंट्रेशन किसकी बढ़ेगी, सल्फेट आयन से। यहाँ पर बेटा कौन से आयन ज्यादा हो जाएंगे कंपैरेटिवली देखें तो सल्फेट आयन ज्यादा होंगे, और सल्फेट आयन बेटा नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स को आने देंगे क्या, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। बोलो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को दूर भागेंगे, रिपेल करेंगे बेटा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कौन से आयन ज्यादा है, बोलो एक्सेस कौन से हैं, एक्सेस आयन बेटा कौन से हैं, SO4 सल्फेट आयंस। हाँ, इनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। ये कौन करेगा, ये काम भी सोल्ट रिलीज करेगा। यहाँ पर जिंक प्लस आयन की कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा थी, वहां पर सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा थी। दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपस में बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो इधर सल्फेट वाले को बेटा कैसे कंज्यूम करेगा, ये कौन से आयन भेजेगा वहां पर, क्योंकि सल्फेट नेगेटिवली है तो कौन सा भेजेगा बेटा, ये पॉजिटिव आयंस या केटायंस बोल सकते हैं। ठीक है दीदी, बोलो बेटा आया समझ में? इधर केटायंस Yes, sir. इधर एनायंस भेजेगा। इस तरीके से बेटा इस सेल के अंदर क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, ताकि चार्ज बेटा क्या हो, दोनों साइड बराबर रहे। ठीक है वैष्णवी बेटा, जितने सुनो, जितने केटायन यहाँ से यूज करेगा, जैसे जितने जिंक Zn2+ यूज करेगा, उतने बेटा वहां से क्या कर देगा, वो सल्फेट कम कर देगा। यहाँ से जिंक आयन कम करेगा, वहां से सल्फेट आयन कम करेगा। आगे सबको समझ में? ये बेटा हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, कैसे काम करता है ये सबको आया अच्छे से समझ में? पूछी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार और अच्छे से रिवाइज करा दिया मैंने। बोलो ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ गैल्वेनिक सेल क्लियर हुआ सबको? योगेश ठीक है? यस सर। वैष्णवी आया बेटा समझ में? रिप्लाई तो कर दो। चलो टाइम भी हो गया। चलो ठीक है, आज का बेटा होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको। आपको बेटा नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लेने, जितना मैंने आज पढ़ाया है इतना भी और उससे आगे भी, ठीक है? और कोई डाउट है तो बेटा 4th पार्ट तक के नोट्स एक बार अच्छे से पूछ लेना, क्योंकि फिर कल से बेटा नया नोट्स जो है 5th पार्ट के नोट्स शुरू करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, 5th पार्ट के नोट्स शुरू करेंगे, जिसमें अपना है डिवाइसेस, कौन कौन से डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे हम जो सेल बैटरी यूज करते हैं ना, उन सब के बारे में। ठीक है बेटा, हो जाएगा होमवर्क करेंगे? Yes. चलो ठीक है, गुड। एक बार बेटा रिवाइज कर लेना, ठीक है? बाकी बच्चे तो बिल्कुल कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, कल देखता हूँ मैं। चलो आज तो बिल्कुल कोई, ठीक है बेटा, चलो ओके बाय। तो नारायण है कि नहीं?
नारायण